नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज एक बार फिर से बात पते की करेंगे। बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की। और जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रहा है, उस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। मेरठ की मार्केट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि वहां पर बुलडोजर चलेगा, तो व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे लगा दिए और ये कहा कि इसको हम टूटने नहीं देंगे। कोर्ट का ऑर्डर था। दूसरी तरफ जब बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पूरी तरीके से गलत है, जबकि कोर्ट का ही ये ऑर्डर आया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में खासतौर पर यह कहा गया कि जो तरुण की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन भी हुआ। आज इसी पर सवाल पूछेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विश्वदीप साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं। विश्वदीप साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। साथ ही साथ शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। शैलेंद्र साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अली मोहम्मद साहब है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अली मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ शैलेंद्र साहब, शैलेंद्र तिवारी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि जो बुलडोजर गरज रहा है वो गलत है, लेकिन अगर मेरठ की बात करें तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना ध्वस्तीकरण का, तो इस पर सवाल क्यों? चलिए, दिल्ली का मामला अलग है। देखिए, एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है, एक्शन या किसी कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो मेरा मूल बात ये है, विपक्ष की, सत्ता की, तमाम आम आदमी की, अगर न्याय है तो न्याय होता हुआ दिखना आवश्यक है। हमारे संविधान की मूल भावना भी यही है। अगर कोई आदेश है तो वो दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कल बात शिकायत हुई पर पहुंच गया और फिर वो नाम देख करके, काम देख करके हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जो बुलडोजर अपने आप में चल रहा है, वो जो लखनऊ में भी एक कांड हुआ है, बुलडोजर चला नहीं चला, वहां एक्शन दिखा नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? अगर कोई एक्शन होगा तो वो सबके साथ है, या सबके यहाँ भी वही फॉर्मूला चलेगा, सबका साथ सबका विकास और बदले में यूजीसी, यहाँ भी वही चलेगा। या तो कुल मिलाकर के जो बुलडोजर है वो न्याय सबके साथ एक जैसा करे तो ठीक भी है। लखनऊ वालों के साथ कुछ और होगा, मेरठ वालों के साथ कुछ और होगा, बरेली में कुछ और होगा, कानपुर में कुछ और होगा, ये नहीं चलेगा और इसके खिलाफ जनता अब सड़कों पर उतरेगी। चलिए ठीक है। विश्वदीप साहब, आपने कांग्रेस के नेता को सुना, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनता सड़कों पर उतरेगी, हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया क्योंकि ध्वस्तीकरण जो मेरठ का होना है वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन दिल्ली में कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी है। तो इस वक्त कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो आप धर्म देखकर चला रहे हैं, आप एक विशेष जाति के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। ये जातियां देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर मत चलाइए, कानूनी कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। विश्वदीप साहब जी, ऐसा नहीं है कि धर्म देखकर कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब मेरठ के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सुंदरीकरण के लिए उसको बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां पर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे रखा है तो उसमें किसी तरीके से धर्म उसमें क्या देखा थोड़ा जाएगा कि किसका घर है। जो चीज हटानी है, उसमें जो भी आएगा उनको सबको हटाया जाएगा। अब ये धर्म तो खाली कांग्रेस और सपा देखती है। इन्हें दिखता है कि धर्म में कांग्रेस क्या घर, ये किसी मुस्लिम का घर है या नहीं। तरुण वाले मामले में भी आपके ऊपर यही आरोप लगाए गए हैं कि मुस्लिम का घर तुरंत तोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं, तरुण वाला जो मामला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तरुण वाला मामला है जो जस्टिस अमित बंसल जी की पीठ ने जो आदेश दिया है, उसके अंदर एक हफ्ते के लिए इसका अंतरिम आदेश दिया है। इनको रिलीफ दिया गया है एक हफ्ते के लिए कि आप जो उचित केस है आप उसको फाइल कीजिए। जो ये याचिका दायर किया गया था जरीना और शहनवाज की तरफ से, उनको ये अंतरिम रिलीफ दिया गया है कि आप एक हफ्ते के अंदर आप जो उचित केस है वो दायर करिए। ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि आप बुलडोजर रोक दो। एक हफ्ते के लिए टाइम दिया गया है उनको। तब तक एमसीडी ने अपना हल्फनामा दिया है कि हम कोई भी गलत तरीके से किसी का भी घर नहीं गिराएंगे। एमसीडी का अगर आपने
उसमें आप जवाब देखा हो तो एमसीडी ने क्लियर जवाब दिया है कि किसी एक घर के लिए ये आदेश नहीं था, इसमें 8 लोगों के घरों के लिए आदेश था, जिन्होंने नाले पे कब्जा करके अपना घर बना रखा है, उसको तोड़ने के लिए ये बुलडोजर वहां गया था। और जो ये मकान तोड़ा गया है वो उसका जो पार्ट है वो नाले के ऊपर आ रहा है, इस वजह से इसको डिमोलिश किया गया है, इसको तोड़ा गया है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सीधे तौर पर अभी बुलडोजर रुकेगा नहीं, 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और उसके बाद बुलडोजर चलेगा और किसी धर्म जाति को देखकर बुलडोजर नहीं चल रहा है। अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों नेताओं को सुना, वो एडवोकेट भी हैं, बीजेपी नेता। आप क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और दिल्ली में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बाबा का बुलडोजर कहा जा रहा है कि चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चला उसी तरीके से दिल्ली में भी गरजा। तो क्या जाति विशेष को देखकर लगता है कि बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि देखिए मेरठ के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ध्वस्तीकरण का, और अगर विपक्षी पार्टियां इसे नहीं मानेंगी तो कैसे चलेगा? क्योंकि आप पार्टी को तो नकार सकते हैं लेकिन कोर्ट को कैसे नकारेंगे? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए अगर बुलडोजर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो बुलडोजर एक्शन है वो नहीं होगा। लेकिन अभी भी लगातार देखिए, वो चाहे आपका दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ले लीजिए, हर जगह बुलडोजर एक्शन होता है। इससे पहले भी मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, उनके ऊपर रेप का आरोप लगा और उनका जो कारखाना था उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर गिराने के बाद जब उस पूरे मामले की जांच हुई तो ये पता चला कि वो आरोपी नहीं है। अब उसका भरपाई कौन करेगा? दूसरी चीज जो उत्तम नगर में हुआ, जो तरुण के साथ हुआ, वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन सर मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अली साहब एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। आरोपी के आरोप, आपने कहा कि वो आरोप साबित नहीं हुआ, मैं इसको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा ताकि आप भी समझे, जनता भी समझे। बात बुलडोजर इस वजह से चला था क्योंकि जो घर था वो अवैध अतिक्रमण था और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया था। ये नहीं है, ठीक है कि आपने सही कहा कि अगर वो बरी हो गए हैं तो आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों चलाया गया, बुलडोजर क्यों चलाया गया, आपका सवाल वाजिब है, मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उनका घर अवैध था, उसको लेकर बुलडोजर चला था। बात को आगे करिएगा। ठीक है हर्ष जी, अगर घर कोई अवैध बनाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए, वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना चाहिए, जब हमारे ऊपर या आपके ऊपर आरोप लगते हैं उसके बाद ही क्या सरकार को ये याद आता है कि इनका घर अवैध था? साथ ही अगर उनका घर अवैध था तो उसकी अथॉरिटी देने वाला कौन है? आपकी सरकार है। आप अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? पहले तो आपको अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध है तो वो निश्चित तौर पर अब दिल्ली, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाद अब थोड़ा दिल्ली की भी बात करते हैं। आरोप लगते हैं कि जब कोई घटना हो जाती है उसके ऊपर आरोप लगता है, उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको बुलडोजर चलाना है, आप कह रहे हैं कि घर अवैध है, चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा, लेकिन जब आरोपी के ऊपर आरोप लगता है तभी बुलडोजर क्यों चलता है? शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र तिवारी साहब, सवाल मैं दिल्ली को लेकर करूंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तरुण का मामला हुआ तो राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं गए? कांग्रेस का कोई लीडर वहां पर क्यों नहीं गया? जबकि मोहम्मद दीपक का उत्तराखंड में मसला हुआ तो तुरंत राहुल गांधी पहुंचे। सवाल आपसे बड़ा है, हिंदुओं के मसले पर आप खामोश क्यों रहते हैं? शैलेंद्र तिवारी साहब, देखिए एक बात समझिए, अगर आप हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा रहे हैं तो एक अलग बात है। राहुल गांधी पूरी की पूरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस मुद्दे पर दिल्ली वाले में, आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरी की पूरी प्रेस राहुल कॉन्फ्रेंस गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? हाँ देखिए, आप इस तरह से सवाल को लेकर के तो फिर गलत। आपने सवाल करना, जवाब मुझे देना दीजिए। जवाब आप तय नहीं करेंगे, जवाब मैं तय करूंगा, मुझे देना है। मैंने मूल बात बता दी आपको कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मतलब हो गई कांग्रेस पूरी कांग्रेस दिल्ली के मुद्दे पे खड़ी है और पूरी की पूरी उत्तराखंड के मुद्दे पे खड़ी है। पूरी कांग्रेस इस बात पे खड़ी है, कानून व्यवस्था। एक लाइन में आपको कहूंगा, फिर मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, लेकिन लाइन कहूंगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड वाले मामले पर भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी बाकायदा मोहम्मद दीपक से मिले और कहा कि आपकी जिम में ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो तरुण के परिवार वाले से क्यों नहीं मिले? प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मैंने नकारा ही नहीं। देखिए आपकी जानकारी लिए बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले में और राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो लड़ने उनका, ठीक है, आप जानकारी कर लीजिए। दूसरी बात ये नहीं, इसको हिंदी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ न्याय कानून व्यवस्था के मुद्दे से देख रहे हैं।
और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के चारों तरफ यही फैला रही है कि हर जगह उनका एक कम्युनल जो है एजेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, झंडा, डंडा, प्रोपेगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है विश्वदीप साहब, आपने तो कहावत भी सुन ली, जो कहावत शैलेंद्र साहब कह रहे हैं कि भैया सिर्फ प्रोपोगेंडा हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप लोग लड़ाते हैं। तरुण वाले मसले पर वो कह रहे हैं कि हमने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम न्याय के लिए खड़े हैं उनके साथ। विश्वदीप साहब, विश्वदीप साहब, कांग्रेस ने हमेशा शुरू से लेके आज तक जो है सिर्फ मुस्लिमों की जो है तुष्टीकरण की नीति की है और इनका कोई काम नहीं है। कभी भी इन्होंने किसी भी नहीं है अंदर का विकास नहीं किया। इनका काम खाली यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक मिनट शैलेंद्र साहब, विश्वदीप साहब की आवाज को क्लियर आने दीजिए। एक मिनट, आप अपनी बारी में सवाल का जवाब दीजिएगा, विश्वदीप साहब को सवाल का जवाब देने दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे विश्वदीप साहब। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेके चलती है और सबके साथ न्याय करती है। लेकिन कांग्रेस का शुरू से आज तक कभी इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का यूज किया है, कभी भी उनका विकास नहीं किया है। इनको अगर कोई काम करना है, कहीं रोक लगानी है, तो खाली इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके वहां रोक लगानी। तरुण वाले मैटर में ना कांग्रेस ना सपा कोई पार्टी वहां लगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग वहां पर जाते रहे हैं, तरुण से मिलते रहे हैं और इसी प्रकार से हिंदू हो चाहे मुसलमानों सबके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा जो है मुसलमानों का यूज किया है, मुसलमानों का वोट बैंक लिया है, लेकिन कभी भी उनका विकास नहीं किया है। ये तो बोलना कि भारतीय जनता पार्टी खाली बोलती है, ये करती है, वो करती है, कुछ भी आदमी बोल सकता है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरे देश को पता है कि किस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा मोदी जी का है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है शैलेंद्र साहब, विश्वदीप साहब, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों का हमेशा से यूज किया है, ना तो मुसलमान कोई मुख्यमंत्री आपने दिया, ना तो आपकी सरकार में कोई मुख्यमंत्री रहा, ना तो प्रधानमंत्री रहा। आपकी सरकार में अगर आपने मुसलमानों को तवज्जो दिया, एक मिनट, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, अगर आपने मुसलमानों की अहमियत दी होती तो शायद मुसलमान हाशिए पर ना होता जो इस वक्त है। आगे बोलिए। देखिए, किसी एक चीज को लेकर के एडामेंट होकर के आगे बोलिए करने से ये बचपना होता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि उनका एजेंडा क्या है। वो अभी बताया सबका साथ सबका विकास, क्यों झूठ बोलना। आपने बिहार के अंदर कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे? आप उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मुसलमान उम्मीदवार बता रहे हैं? आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बीजेपी नेता को बचकाना हरकत कह देते हैं। आपसे हम सवाल पूछे तो आप कहेंगे कि बचकाना हरकत कराएं। अरे भाई, मुसलमानों को अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं तो मुसलमान, आप ऐलान करिए ना, आप ऐलान करिए ना कि सबसे ज्यादा आप उम्मीदवार मुसलमान को बनाएंगे। आप उम्मीदवार बताइए ना। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ, आप मुद्दे को समझना नहीं चाह रहे। काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप बताइए। राहुल गांधी हिंदू के घर जा रहे हैं, राहुल गांधी हिंदू के घर जाते हैं, राहुल गांधी हिंदू के घर जाते हैं, राहुल गांधी मुस्लिमों के घर तो जाते हैं लेकिन हिंदू के घर नहीं जाते हैं। आप फिर सवाल उठाते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हम राजनीति पर बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अली साहब, क्या ये स्थिति नहीं होनी चाहिए? एक मिनट शैलेंद्र साहब, एक मिनट, मेरे हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ये जनता के हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से चलेगा। आप अगर सही से लड़े होते तो आप सरकार में होते, आप सरकार में होते। अली साहब, क्या जनता के हिसाब से नहीं चलेगा? संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा? कांग्रेस पार्टी इस वक्त विपक्ष में है, लेकिन क्या सही भूमिका वो निभा पा रही है? ठीक है सर, शैलेंद्र साहब, नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप मुस्लिमों के घर चले जाइए, हिंदुओं के घर आप नहीं जाएंगे। अली साहब, आपसे सवाल है, आप पत्रकार के तौर पर जवाब दीजिएगा। अली साहब, आप बोल सकते हैं। अली साहब, अगर आपको ऐसा है तो आप
आप अपनी अपनी गलतफहमी अपने पास रखिए। भारतीय जनता पार्टी का घर नहीं ठीक है। है, एक मिनट, ठीक है, ये मैं भारतीय जनता गलतफहमी पार्टी में का हूँ घर ना। नहीं है। ठीक है देश अली है। साहब, अली साहब, हाँ, हम किसी आप गलतफहमी अगर में गलत नहीं है खुद को अली साहब। भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो करेंगे तो कांग्रेस का बात है क्या? करिए, अली साहब, और गुमराह मत करिए देश को। बिल्कुल सिवा बिल्कुल। बिल्डोजर के अलावा अली साहब, न्याय संगत बात कौन सी होती कोई एक है? काम तो गिनवा बताइए, लखनऊ दीजिए, के मामले में क्यों नहीं कोई एक चला काम बिल्डोजर? गिनवा दीजिए मुसलमानों के क्यों नहीं लिए। चल रहा बिल्डोजर? बताओ ना, क्यों नहीं चल रहा बताइए? मुसलमानों के लिए कोई एक काम तो बता दीजिए बताइए क्या ना, किया आपने। चुनाव में क्यों नहीं चल रहा बिल्डोजर? कहाँ लखनऊ पर के मामले में बिल्डोजर नहीं, क्यों नहीं चल बीजेपी रहा नेता कह बताइए? रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या कौन सा काम किया अभी आपने? बालागंज चल रहा आपने है, फिर मुसलमानों आप के लिए जो है क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरठ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 22 दुकानों को अरे खाली भाई, करना है और 3 महीने हमने का टाइम मुसलमानों के दिया लिए था कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट हमने ने। देश के लिए काम किया है। ये मुसलमानों के लिए काम ये कर रहे हैं, जिनके चाचा तो बैठे हुए हैं बगल में, ये करेंगे। हमने देश के लिए काम किया है, ठीक है। और देश अली में सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख अली ईसाई साहब, सब। मैं ये एक भारत चीज देश, समझना चाहता ये हूँ। भारत ठीक देश है, भारतीय ठीक है, जनता पार्टी की ठीक है, जागीर नहीं ठीक है, अली साहब को मैं ये समय अफीम देता भाई हूँ। नहीं लगेगी इसमें। मैं आपकी भी जागीर नहीं है, ये जनता की जागीर है। हाँ, तो मैंने कब कहा ये मेरी जागीर जनता है? की जागीर मैं है, कब कह रहा हूँ? जनता की जागीर मैं है। कब कह नहीं, रहा हूँ? आप अपनी जागीर समझ रहे नहीं, हैं मैंने ना, कब कहा? आप अपनी जागीर समझ रहे सुनिए, हैं। आपने कहा, नहीं, आप आपने अपनी कहा समझ कि रहे नेताओं की हैं, जागीर आप है। अपनी समझ रहे होंगे, आपने कहा नेताओं आप की अपनी जागीर है, समझ रहे नेताओं होंगे, में मैं आप नहीं भी समझ रहा आते हूँ। हैं क्योंकि आप भी आप अपनी कांग्रेस समझ नेता रहे है। हैं, ठीक है, आप आप अपनी अपनी टाइम समझ पर रहे आइएगा, हैं, सबको समय आप देना अपनी है, समझ रहे हैं, आप अपनी सबको समझ समय रहे हैं देना है। अपनी। शैलेंद्र साहब, भारतीय जनता शैलेंद्र साहब, पार्टी सबको के समय देना जो है। है घर नहीं है ये। हाँ, ये कानून हाँ। संघ से चलेगा, संघर्ष से चलेगा, सिस्टम से चलेगा, तो सेटल से सुप्रीम चलेगा। कोर्ट का भारतीय जनता ऑर्डर पार्टी का है, घर तो नहीं है, ये आपने देश है। झंडे क्यों लगाए? आप मुझे सुप्रीम मत कोर्ट का सिखाइए, ऑर्डर मुझे है, पता संविधान से चलेगा कानून। सुप्रीम कोर्ट किसका का ऑर्डर है, तो है? बुलडोजर चल कौन रहा सा है, तो दिक्कत क्या कौन सा है? ऑर्डर है लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट मुझे पे? मत सिखाओ। लखनऊ में कौन सा ऑर्डर है मेरठ के सुप्रीम कोर्ट अंदर, पे? मेरठ बताइए, के अंदर, लखनऊ में कौन सा ऑर्डर है? मेरठ के यहाँ अंदर आपके बताइए। और दिन डाले लड़के को कौन सा गोली मार दी लखनऊ गई, है, कौन किस ऑर्डर है? बात का, कौन सा किस ऑर्डर है बात लखनऊ पे, का बताइए? जिस चीज पे चर्चा हो रही है कौन सा उससे ऑर्डर भागना है? चाह रहे दाड़े हो मार दी क्या? गई गोली उसके मत्थे पे? वहां से भागना कौन सा चाह रहे हो बिल्डोजर चल क्या? गया? जो डिबेट का चर्चा है वो करो कौन ना। सा बिल्डोजर चला कहाँ बताइए आप? लखनऊ और दिन दहाड़े उसके मत्थे पे गोली बनारस लगाई गई वहाँ लड़के भाग के। रहे हो? कहाँ चला मेरठ और बिल्डोजर? दिल्ली पे आओ ना, किसने आओ ना चलाया दिल्ली पे, बिल्डोजर क्यों नहीं बताइए आए? आप? क्यों नहीं आए भारतीय राहुल जनता गांधी पार्टी की जी? जागीर नहीं है देश, हिंदू प्रिया बनते हो, ना टीका लखनऊ लगा ना देते कुछ, हो कि हम ना उत्तर पंडित प्रदेश, है कहीं कुछ फलाना देश में। ढिमकाना। क्यों नहीं आए देश तरुण के वाले कोने मैटर कोने में में? हर आदमी का देश है ये। आए क्यों नहीं तरुण वाले मैटर में? कोई कांग्रेसी पहुंचा क्यों नहीं तरुण वाले मैटर में? ठीक है अली साहब, आपने दोनों नेताओं को सुना। शैलेंद्र साहब लगातार लगातार सिर्फ एक ही बात करें कि देश से जागीर नहीं है बीजेपी की। अरे देश जनता की जागीर है, जनता तय करेगी कि आप बैठेंगे सत्ता पर या कोई और बैठेगा। मैं सभी की बात करता हूं। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो अली साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए विपक्षी पार्टियों ने काम किया होता तो शायद वो हाशिए पर ना होते? बीजेपी तो खुलकर कहती है मुसलमान हमें वोट नहीं करता, लेकिन आपने कितना काम मुसलमानों के लिए किया? आप इसका जवाब भी तो नहीं दे रहे हैं। देखिए हर्ष, निश्चित तौर पर ये जो देश है, ये जो वो किसी की जागीर नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जितने भी भारत के वासी हैं वो ये सबकी इसमें हिस्सेदारी है। और रही बात अगर बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि मुद्दा यही था आज का कि बुलडोजर एक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, तो मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि वो चाहे दिल्ली हो या यूपी का कोई जिला हो, जब आरोपी के ऊपर आरोप, जो किसी के ऊपर आरोप लग जाते हैं, एक्शन उसके बाद होता है। हालांकि चलिए नहीं, मैं मेरठ के मसले पर पूछता हूँ अली साहब, प्लीज। मेरठ के मसले पे मैं पूछता हूँ, मेरठ के मसले पे क्या, मेरठ के मसले पर क्या कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। दिल्ली के मसले पर अभी एक हफ्ते की मोहलत मिली है। क्या दिल्ली के मसले पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? दिल्ली की एक एक डिटेल है अली साहब मेरे पास, मैं वहां पर गया भी हूं, हमारे सहयोगी वहां पर गए हैं। इस तरीके से लोग वहां पर बता रहे हैं कि भैया सिर्फ एक चीटा पड़ा और किस तरीके से लड़ाई हुई और कैसे पीट पीट कर मार दिया गया। आज भी परिवार रो रहे हैं सर। हर जी, निश्चित तौर पर जो उत्तम नगर में ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसमें जो भी आरोपी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो हिंदू की तरफ से या मुस्लिम की तरफ से, इसमें जो भी आरोपी हैं निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां पे मैं गया था, ये रंग को लेकर ये विवाद हुआ, लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये रंग की वजह से नहीं, इनका काफी सालों से विवाद चला रहा है, उसको लेकर ये घटना हुई है। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है, हम और आप और ना ही कोई नेता इसको सर्टिफाई कर सकता है कि घटना क्यों हुई है, क्योंकि जो चलिए ठीक है विश्वदीप साहब, मैं एडवोकेट के नाते अब आपसे पूछता हूँ। ठीक है अली साहब, आऊंगा आपके पास। ठीक है, शैलेंद्र साहब के पास भी जाऊंगा। विश्वदीप साहब एक मिनट, अली साहब आ रहा हूं, थोड़ा समय कम है इसलिए। विश्वदीप साहब, अगर मैं कोर्ट की बात करूं, क्योंकि आपने ऑर्डर बताया कि अभी बुलडोजर एक्शन रुका नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय है, समय के बाद फिर बुलडोजर गरजेगा। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, आपको नहीं लगता है कि वो धाराएं साबित करती हैं कि आरोपियों ने कितना बड़ा कृत्य किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अगर हम ये देखें, ये घटना 4 मार्च की है और 4 मार्च के बाद जब ये घटना हुई तो उसके बाद जब एफआईआर हुई तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड के अंदर ये एफआईआर हुई, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल के बाद इसमें 302 ऐड कर दिया गया, जो अब 103 है उसको ऐड कर दिया गया। उसके साथ साथ SC/ST के कुछ सेक्शन इसमें लगाए गए हैं। मामला जो आपने बताया कि एक छोटी बिटिया ने गुब्बारा फेंका था जिसकी चींटे को मुस्लिम महिला को आ गई थी, जिसके बाद उसने ये हंगामा किया अपने परिजनों को बुलाकर, और जिस बच्चे को ये पता भी नहीं था घर में क्या हो रहा था, अपने दोस्त के घर से आया था और उसको बाहर ही घेर लिया। 12, 15, 20 लोगों ने बताया तो 40 तक जा रहा था, लेकिन 12, 15 लोगों ने उसको घेर लिया और उसके साथ ये कृत्य किया और उसको मार दिया गया। लाठी, डंडे और ईंटों के सहारे उसको मार दिया गया। तो इसके बाद वहाँ के लोगों में आक्रोश था और बुलडोजर एक्शन जो हुआ वो इलीगल इंक्रोचमेंट पर है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट उन आरोपी के घर वालों ने कर रखी है, जैसा कि पता है कि 8 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार कर दिया गया है। उमरादीन, मुस्तफा, मुजफ्फर, ताहिर, इन सबको लेके 8 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई चल रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि धाराएं स्ट्रांग है और अगर इन धाराओं में इनको सजा होती है। हाँ, अगर केस में इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आई, जो वहाँ की फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में भी जो दिख रहा है, मारपीट जो दिख रही है, उस चीजों को अगर एविडेंस को ढंग से चार्जशीट के समय पर वो रिकॉर्ड पे आती है तो निश्चित ही इनको सजा होगी, क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया वाकई में वो इतना गंदा कृत्य है जिसको हम बता नहीं सकते। चलिए ठीक है, जांच में क्या होगा। हाँ, मैं एक जवाब भाई, ठीक है, जल्दी भाई पत्रकार कह रहे हैं कि इनका जो है पुराना कोई मैटर है, पुराने मैटर को लेकर ये बात हुई। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर पुराना कोई मैटर है, मान लो मेरा किसी के साथ पुराना मैटर है, अगर मैं जाके उनसे लड़ाई करता हूँ तो समझ में आता है कि मैं अपनी पुरानी रंजिश निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो दूसरे पक्ष ने ये काम किया और लोगों को इकट्ठा किया और मारपीट की, तो इससे और अगर रंजिश निकालनी थी तो एक दिन बाद निकाल लेते, होली का मैटर निकल लेते। ठीक है अली साहब, छोटा सा जवाब, क्योंकि होली के अगले दिन या कहीं पर भी ऐसी रंजिश। पुराना मैटर ये वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, वहाँ के जो न्यूज़पेपर में छपा है वो लोग कह रहे हैं कि उनका जो विवाद है वो पहले से चला आ रहा है, और जो ये घटना हुई है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था जो घटना हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो और उसमें आरोपी कोई भी हो, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। नहीं, वो सवाल ये कह रहे हैं कि होली का दिन ही क्यों चुना गया। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। अली साहब फिर आपको इन्वाइट करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विष्णुदीप साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मामले को लेकर जिस तरीके से गंभीर सवाल उठ रहे हैं उसमें आगे क्या होता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल है। बेबाकी से सवाल हम पूछेंगे, बात पते की जरूर करेंगे। कल फिर आपके सामने खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।